मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा की प्रत्याशी की जीत। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी भाजपा की सरकार बनने की तैयारी। 2022 के विधानसभा चुनावों से अधिक उपचुनाव में 65% जनता ने किया मतदान। अखिलेश यादव ने भाजपा पर धांधली, हेराफेरी और दुरुपयोग का लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के साथ ही मिल्कीपुर में भी भाजपा को जीत हासिल हुई है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अजीत प्रसाद को 50,000 से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक आज इस जीत से गदगद नजर आ रहे हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हार को लेकर भाजपा पर धांधली, हेराफेरी और दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में हार के बाद सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है वो एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से धांधली देखी है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे कि करके सबका सच सामने आएगा। न कुदरत उन्हें बख्शेगी, न कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे और उनकी ढाल नहीं बनेगी। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वे अपने बच्चों और परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। लोकसभा चुनावों में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। अजीत प्रसाद की हार के बाद अखिलेश ने निशाना साधते हुए आगे लिखा कि झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। इनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। लोकसभा चुनावों में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। सपा अध्यक्ष ने कहा, कड़े शब्दों में कहा कि जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। उन्होंने कहा कि एक एक करके सबका सच सामने आएगा, फिर ऐसे अधिकारियों को ना तो सरकार बख्शेगी और ना ही कुदरत और ना ही कानून। अखिलेश यादव ने कहा कि अधिकारी भाजपा के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक समय आएगा कि वो उन्हें छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जीत पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मिल्कीपुर की जनता का आभार जताते हुए कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक विजय पर समस्त कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन व्यक्त किया। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में कुल 3,71,000 मतदाताओं में से 65% से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो 2022 के विधानसभा चुनावों में दर्ज मतदान से अधिक है। मिल्कीपुर उपचुनाव सपा और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है, क्योंकि ये सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अयोध्या जिले का हिस्सा है। सपा ने यहां से अयोध्या के सांसद 8 बार के पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मुकाबले में उतारा था। मुकाबले में जहां भाजपा ने चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा था, तो वहीं मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव हुआ। चुनावी मैदान में कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा के अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभानु पासवान के बीच था। बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ा, वहीं कांग्रेस इस सीट पर अपनी गठबंधन सहयोगी सपा का समर्थन किया। आजाद समाज पार्टी ने भी इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारा था। सियासी जानकारों का कहना है कि जिस प्रकार चुनावों के दौरान अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी। अयोध्या की हार से तिलमिलाई बीजेपी किसी भी प्रकार से मिल्कीपुर उपचुनाव जीतना ही था। इस विधानसभा क्षेत्र में अधिकारियों की जाति देखकर तैनाती की गई थी। पीडीए के अधिकांश अफसरों को इस जिले में तैनाती से दूर रखा गया था। इसके बाद पुलिस के रोल भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। मतदाताओं को किस प्रकार मतदान करने से रोका जा रहा था तथा चुनाव आयोग की कार्यशैली पर शक के घेरे में है। यदि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नहीं हुआ तो 2027 विधानसभा का उपचुनाव भी फिर यही रंग दिखाएगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।